बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों से बच के रहें। आज हम बात करेंगे सैफुर रहमान खान नियाज़ी के केस के हवाले से। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में उनकी पेशी थी, लेकिन हिस्ब रिवायत वो नहीं आए। एक तो उस केस के मुतालिक बात होगी, स्पेशली तौसीफ आमिर के मुतालिक बात होगी कि इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा जी तौसीफ आमिर तमाम पैसा हड़प करके चला गया है, क्योंकि तौसीफ आमिर दुबई भागा था, तो हो सकता है तौसीफ आमिर ने दुबई में कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो या वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट की हो। इसके अलावा हम बात करेंगे उज़मा खान की, जिन्होंने अर्न फास्ट नामी एक कंपनी बनाई थी एम शॉपिंग वर्ल्ड के बाद। उससे कबल ये बी फॉर यू में भी रही, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स में भी रही। लेकिन आज उज़मा खान की इस्लामाबाद की मकामी अदालत में दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई है। और आपको एक बात और बता दें कि जो पुलिस है, खन्ना की पुलिस, वो अब इस केस को, इसकी तहकीकात उसे मजीद वसी कर दी हैं। और जो हमें इतला मौसूल हुई है कि दो नाम मजीद, एक सूबेदार शदाद जो फोर्सेस का नाम गलत इस्तेमाल कर रहा है, एक उसका नाम लिया जा रहा है, और एक मंजूर मुगल का नाम लिया जा रहा है कि उज़मा खान ने पुलिस को ये इब्तदाई जो बयान दिया था कि उसने पैसे इन लोगों को भी दिए हैं, इन लोगों के पास भी उसके पैसे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं सैफुर रहमान खान नियाज़ी की। लालची लोगों के मौसने पाकिस्तान थे, उनकी आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी थी, लेकिन जज ना होने की वजह से तो सैफुर रहमान खान नियाज़ी खुद भी नहीं आए। इस दौरान तौसीफ आमिर आज अदालत आए थे, और जो महकमा ज़राअत का लक़ब दिया गया था राजा रियाज़, जिनकी ट्रक की बत्ती अभी तक सुर्ख है, सब्ज़ नहीं, उन्होंने कहा था जी कि तौसीफ आमिर सारे पैसे लेके चला गया। हम भी यही समझते थे, क्योंकि तौसीफ आमिर का जब रेफरेंस में नाम आया तो वो दुबई भाग गया। दुबई भागने के बाद उसने, हो सकता है वहाँ पे बी फॉर यू के जो गरीब लोग थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, शायद तौसीफ आमिर ने वहाँ पे कहीं इन्वेस्टमेंट की हो, किसी कारोबार में लगाया हो, कोई प्रॉपर्टी में लगाया हो। क्योंकि तौसीफ आमिर ने भी सुन्नत रसूल रखी हुई है, और मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये लोग सुन्नत रसूल रख के अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। तौसीफ आमिर अब जिस तरह मासूम बन रहा है कि भई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो तौसीफ आमिर साहब, जब हम प्रोग्राम करते थे तो आपने तो कहा था कि मैं कंपनी का सीईओ हूँ, फिर आपने कहा मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, आपके दस्तखतशुदा कुछ लेटर्स भी हमें मौसूल हुए थे। वो सारी चीज़ें क्या थी? आप जब सैफुर रहमान खान नियाज़ी के साथ अटैच थे, उस वक़्त भी आपको मालूम था कि सैफुर रहमान खान नियाज़ी का कोई फिज़िकली बिज़नेस नहीं है, लेकिन उस वक़्त आपको पैसे मिल रहे थे और आप सैफुर रहमान खान नियाज़ी को मोहसिन पाकिस्तान बनाकर पेश कर रहे थे। अब आप मासूम बन रहे हैं, क्योंकि तफ्तीश तो आपसे भी होनी चाहिए, गिरफ्तार तो आप भी हों, आप भी पाबंद सलासल हों, शायद जो नैब की टीम है आपसे कुछ बरामद कर सके। और जो गरीब लोग हैं, जिनमें से कई तो खुदकुशियां भी कर चुके हैं, कई कत्ल भी हो चुके हैं, और आप जैसे जो नौसरबाज हैं, जिन्होंने एक मजहब का प्रचार ओढ़ा हुआ है, जिस तरह आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो खुदारा ऐसा मत करें। जो असलियत है आवाम को बताएं। अगर आपने कोई पैसे वसूल किए हैं, आपने किसी प्रॉपर्टी में लगाए हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपके नाम पे भी बहुत बोलती है, तो आप इन गरीब लोगों को पैसा दे दें। अगर सैफुर रहमान खान नियाज़ी नहीं देता, क्योंकि सैफुर रहमान खान नियाज़ी को राजा रियाज जिस तरह चला रहा है, वो आपके सामने है कि हर दूसरे दिन, हर चढ़ते जो नया सूरज होता है, कोई ना कोई नया लॉलीपॉप दिया जाता है। फिर नेक्सिस ट्रेडर्स के मंसूर बेग की बात करते हैं। उनके हवाले से कुछ अपडेट्स आई हैं, वो हमें जब तक लेटर नहीं मौसूल होता उस वक्त तक हम वो अपडेट आपको नहीं देंगे। लेकिन मंसूर बेग इंशाल्लाह बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि वो अब आदम अमीन चौधरी की छतरी ओढ़कर आदम अमीन चौधरी को भी बदनाम कर रहे हैं। आदम अमीन चौधरी से भी मेरा सवाल है, आदम अमीन चौधरी साहब, आपके सामने एक वो शख्स जो 3.5 साल तक घर नहीं गया, फिर उसने नेक्सस ट्रेडर बनाई, अब वो आपकी कंपनी को बदनाम कर रहा है। इसका मतलब तो हम ये लेंगे कि फिर आप भी आवाम के साथ फ्रॉड करेंगे। आपने जिस तरह के फ्रॉडी अपने साथ अटैच किए हैं मंसूर बेग जैसे, क्या इनको आप अपनी कंपनी में रखेंगे या इनको आप निकालेंगे? क्योंकि इनकी वजह से फिर बात तो आप पे भी आएगी कि आप भी नुसरबाजी कर रहे हैं। दूसरी बात करते हैं उज़मा खान की। आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत एडिशनल सेशन जज ने उज़मा खान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी है। चेक डिसऑनर का केस था, लेकिन इस केस में पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मंजूर मुगल हैं और सूबेदार शदाद हैं, उज़मा खान ने इब्तदाई बयान में कहा था जी मैंने पैसे इन लोगों को भी दिए हैं। अब हो सकता है उज़मा खान के उस बयान के ऊपर सूबेदार शदाद भी गिरफ्तार हो और मंजूर मुगल भी गिरफ्तार हो, क्योंकि मंजूर मुगल की हमारे पास भी कुछ इतलात आई हैं, कुछ लोगों ने हमें वॉइस नोट किए हैं, कई लोगों ने वीडियो बयान भी भेजे हैं कि मंजूर मुगल ने
उनको किस तरह लूटा है, किस तरह वो भी अब एक कखपति से अरबपति कैसे बना, ये हम कल की स्टोरी में चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल छोड़े जाता हूं, अगर आदम अमीन चौधरी साहब आप इतने ही सच्चे हैं, आप वाकई ही पाकिस्तानी अवाम को रिफंड करना चाहते हैं, तो मंसूर बेग जैसे नौसरबाजों को आपने अपने साथ अटैच किया है, जिससे बज़ाहिर यही लगता है कि आप दोबारा आवाम के साथ फ्रॉड करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।